एक क्वेश्चन है, एक कार को पहले 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर, ठीक है, एक कार पहले 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कार द्वारा पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, पहले 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। तो कार द्वारा पहले 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा, t1 बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दी हुई है 30, चाल कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर बटे 40 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 3/4, ठीक है, आवर यानी घंटा। समय क्या हो गया, t1 क्या हो गया 3/4 घंटा। ठीक है, कार द्वारा अगले 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय हो गया t2। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अब कितना है, दूरी 30 है, चाल 20 है, तो क्या होगा 3/2 घंटे। ठीक है, तो हम कार द्वारा चली गई कुल दूरी, कार द्वारा चली गई कुल दूरी, तो कुल दूरी s बराबर t1 प्लस s1 प्लस s2, तो s1 भी 30, s2 भी 30, यानी 60 किलोमीटर हो गई। तो कार द्वारा चली गई कुल दूरी क्या हो गई 60 किलोमीटर। और कार द्वारा लगा कुल समय, कार द्वारा लिया गया कुल समय t बराबर t1 प्लस t2, तो t1 कितना है 3/4 और t2 कितना है 3/2, इसका एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, तो 4 हो जाएगा यानी 6 + 3, 6 + 3 यानी 9/4 घंटे, 9/4 घंटे हो गए इसमें। अब कार की औसत चाल में निकालनी थी, तो कार की औसत औसत चाल बराबर कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी बटे कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो अब दूरी कितनी है 60 बटे 9/4, ठीक है, तो यह जाएगा 80/3, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। इसको डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 26.67 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार को पहले 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, यानी पहले 30 किलोमीटर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है और अगले 30 किलोमीटर की दूरी वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो हमें औसत चाल निकालना है, तो कार द्वारा पहले 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय निकाल लिया, तो समय आ गया 3/4 घंटे। फिर अगले 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय निकाल लिया, ठीक है, 3/2 घंटे आ गया। कुल दूरी यानी s1 प्लस s2, तो पहले भी 30 है फिर बाद में भी 30 है, यानी 60 किलोमीटर हो गया। कुल लगा समय यानी t1 प्लस t2, यानी दोनों को ऐड कर दिया 3/4 और बाद में 3/2, यानी 3/4 प्लस 3/2, तो कितना आ गया 9/4 आवर। फिर कार की औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो 60/9/4, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 26.67 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से एक सीधी रेखा में विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। 4 सेकंड के पश्चात हमें पिंड का वेग ज्ञात करना है। तो एक पिंड का त्वरण दिया हुआ, वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है। ठीक है, त्वरण दिया हुआ है, एक सीधी रेखा में विरामावस्था से चलना शुरू कर रहा है। तो जब भी कोई पिंड विरामावस्था से चलना शुरू करता है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि विरामावस्था में यानी स्थिर है तो वो चल ही नहीं रहा है, तो इस समय उसका वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड, और त्वरण कितना दिया? त्वरण a इज इक्वल टू 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और समय कितना दिया हुआ है? 4 सेकेंड। अब क्या कर रहा है? माना कि अंतिम वेग, ठीक है, पिंड का जो अंतिम वेग है v है, ठीक है। तब गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस et। ठीक है, तो v हो गया, u हो गया 0 प्लस a, त्वरण कितना है? 4, समय भी 4 है, तो v इज इक्वल टू 4 इंटू 4 यानी 16 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यानी हमें क्या मिल गया? पिंड का जो अंतिम वेग होगा, यानी 4 सेकंड के पश्चात पिंड का वेग क्या हो जाएगा? 16 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया? विरामावस्था चल रही, तो u इज इक्वल टू 0, और त्वरण a कितना दिया हुआ है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और समय कितना है? 4 सेकेंड। तो मान लिया अंतिम वेग v है, तो गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at में रखेंगे, तो u हो जाएगा 0, a 4 और समय भी 4, तो 4 इंटू 4 यानी 16। आंसर क्या हो जाएगा? 16 मीटर पर सेकेंड। यानी पिंड का जो 4 सेकेंड बाद पिंड का वेग क्या हो जाएगा? 16 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरामावस्था से आरंभ करके कोई वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, तो हमें ज्ञात क्या करना है कि 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग वस्तु कितने समय में ग्रहण कर लेगी। तो इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगी? तो वस्तु कैसे चल रही है? विरामावस्था से चलना शुरू कर रही है, तो उसका प्रारंभिक वेग, जब भी कोई वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू करती है तो उसका प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और हमें त्वरण क्या दिया हुआ है? a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें क्या दिया हुआ है? अंतिम वेग भी दिया हुआ है, अंतिम वेग दिया हुआ है जो 40 मीटर पर सेकेंड है, ये अंतिम वेग है। ठीक है, यहाँ पर तो 40 मीटर पर सेकेंड का वेग कब प्राप्त करना है? यहाँ पर क्वेश्चन में ये अंतिम वेग हो गया। माना वस्तु v वेग प्राप्त करने में t समय लेता है। ठीक है, माना वस्तु गति प्रारंभ करने के पश्चात v वेग t समय में प्राप्त करता है। ठीक, तो ये t समय में वेग प्राप्त कर रहा है, तो ठीक है, तो अब हमें गति का प्रथम समीकरण मालूम v बराबर u प्लस at से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा, u हो जाएगा 0 प्लस 2 और t। ठीक, तो यहां से 2t इज इक्वल टू कितना हो गया? 40, तो t इज इक्वल टू 40/2 यानी 20 सेकेंड। ठीक है, यानी उसको गति प्रारंभ करने के 20 सेकेंड के बाद वो 40 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेगा। ठीक है, माना चली गई दूरी s है, माना v वेग प्राप्त करने में चली गई दूरी s है। ठीक है, तो अब गति का द्वितीय समीकरण, इसी से हम दूरी निकालते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। ठीक है, तो ये s हो जाएगा, ये टर्म 0 से इंटू t प्लस
हाफ इंटू 2 इंटू टी का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा, ये 2 कट जाएगा यानी s इज इक्वल टू ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 400। ठीक है, यानी इतने समय में यानी वस्तु v वेग प्राप्त करने में 20 सेकंड का समय लेगी और 20 सेकंड में वो 400 मीटर की दूरी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पिंड विरामावस्था से 98 मीटर की ऊंची चोटी से गिराया जाता है तो प्रथम सेकंड में वह कितनी दूरी पर गिरेगा। ये कह रहे हैं ये एक ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई क्या है 98 मीटर है। अब इस चोटी से एक पिंड गिराया गया नीचे की ओर, ठीक है, तो एक सेकंड बाद मान लो यहां पहुंच रहा है तो हमें क्या निकालना है कि एक सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो पिंड को विरामावस्था से छोड़ा गया तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u बराबर 0। ठीक है, और त्वरण कितना दिया है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें मालूम है h दूरी तय करने में चली गई दूरी क्या होगी, h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो पहले सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है हमें, पहले सेकंड में तय की गई दूरी। ठीक, पहले सेकंड में निकालनी है तो h u कितना है 0 और पहले सेकंड में t 1 हो जाएगा प्लस हाफ और a कितना है 9.8 और 1 का स्क्वायर। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा यानी 0 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू 9.8, इसका मतलब 9.8 अपॉन 2, तो 9.8 का था 4.9 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ठीक है चली गई दूरी क्या है यहाँ पे h है। ठीक है, h क्या है दूरी बता रहा है यानी पिंड अतः पिंड एक सेकंड में 4.9 मीटर की दूरी तय करेगा। यही आंसर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, h ऊंचाई यानी मीनार की ऊंचाई के बराबर वो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी यहां से वेग निकालना है। जब वो यहां पे पहुंचेगा तो हमें पिंड का वेग ज्ञात करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम वेग गति का निर्देशांक v बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी पूरी जितना ये दूरी तय करेगा, तो अपने हाइट के बराबर दूरी तय करेगा यानी 98। ठीक है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस प्रारंभिक वेग 0 प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू h कितना है 98। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से अंडर रूट 2 इंटू 9.8 इंटू 98। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 43.8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा यानी पिंड का ठीक है प्रथम सेकंड में वो 4.9 मीटर की दूरी तय करेगा तथा पृथ्वी तक पहुंचने पर उसका अंतिम वेग क्या होगा 43.8 मीटर पर सेकंड होगा।